हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइस, आज हम जिस वीडियो के ऊपर रिएक्ट करने जा रहे हैं बड़ी मज़े की होने जा रही है, क्योंकि वो होने जा रही है पॉलिटिकल मीम। तो जनाब, पॉलिटिकल मीम्स की बात की जाए तो कहाँ से चुन चुन कर सच्ची ये जो एडिटर है ना, जो एडिट करके डाल रहे होते हैं, सच्ची कमाल कर रहे होते हैं। इतनी गजब गजब की एडिटिंग करते हैं और इतना कमाल का काम कर रहे होते हैं ना, हेड्स ऑफ है भाई साहब। बाकी आज हमने देखनी है लेजेंडरी रॉर अमित शाह एंड योगी आदित्यनाथ जी। हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, आदित्यनाथ सर। तो वीडियो नो डाउट काफ़ी ज़्यादा मज़े की और इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो जो हमारे चैनल पर नए लोग आ रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक भी करके जाया करो। और अगर सब्सक्राइब कर ही लिया, इतनी सी हिम्मत मार ही ली है, तो बेल आइकन भी दबा लो ताकि नोटिफिकेशन तो टाइम से तुम लोगों को मिल पाए ना। तो चलो, बातें चाहते तो यार हमारी चलती रहनी है, चलकर देखते हैं आजकल हमें क्या मजे मजे की मीम्स देखने को मिल रही हैं पॉलिटिशियंस के बारे में। गाइस, चलते हैं फिर स्क्रीन के ऊपर, लेट्स गो। अगर ये बीजेपी के लोग डरा कर मुझे झुकाना चाहते हैं, मैं कभी नहीं झुकूंगा। अच्छा, मैं झुक जाऊंगा लेकिन झुकूंगा नहीं, ये याद झुकेगा नहीं साला। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। मेरे को बनाने वाले यहाँ बैठे हैं, श्रीमती सोनिया गांधी जी। ना रमेश बना सकता है, ना आप बना सकते हैं। 4 नींबू निचोड़ने के बाद दूध भी इतना नहीं फटता जितनी तुम्हारी फटती है। एक एडल्ट डायपर लाते हैं, पाए लागू लोगों ने खाए, वो पहनना शुरू कर दो। ओ भाई साहब, या राम मंदिर का ट्रस्ट है, क्या उसमें किसी मुस्लिम को डालते हैं? मुस्लिम तो छोड़ो, मैं हिंदू हूँ, मेरे जैसे दलित समाज के लोगों को भी उस ट्रस्टी में नहीं रखते हैं आप। हक दिया। अब तक तो मुझे लगा सिर्फ पाद रहा है, लेकिन ना भाई, हक दिया। अमित शाह ने ट्वीट किया है, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में 15 ट्रस्टी होंगे, जिसमें से एक ट्रस्टी हमेशा दलित समाज से रहेगा। सामाजिक सौहार्द को मजबूत करने वाले ऐसे अभूतपूर्व निर्णय के लिए कोई कितना गवार हो सकता है? जाहिलियत की भी हद होती है। ये क्या बात हुई? अल्लाह की देन है। मुसलमान मुसलमान है इस देश में, ईसाई ईसाई है इस देश में, बस हिंदू सेकुलर है। क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल एकल ये जानकारी साझा की है। संविधान पर मोदी सरकार के हमले का विरोध हम जारी रखेंगे। सुनिए, वक्त संशोधन बिल को सुप्रीम कोर्ट में अब हम चुनौती देंगे। कांग्रेस की तरफ से पार्टी का इरादा साफ जयराम रमेश की तरफ से कर दिया गया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं के स्टालिन, उनका बयान आया है, ये जो वक्त संशोधन बिल लोकसभा से जो पास हो गया है, इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है डीएमके। नहीं, अब तो प्रक्रिया में है। हमारे राष्ट्रीय जनता दल की ओर से पहले बैच का पिटीशन कल अपलोड होगा। उसके बाद कई हमारे जो आनुषंगिक संगठन है दल के अंदर, अलग अलग समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले, अलग अलग समुदाय का, ये सब जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला अभी बहुत गर्म है और गर्म तरीके से इसको पेश किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में। खामोश। ये आशा है, निराकर विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट से हमारे लोगों को, जो लोग इस बिल के बारे में गए हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनको इंसाफ मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट एक हिस्टोरिक रॉन्ग को डेफिनेटली जल्द करेक्ट करेगी। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, वक्त संशोधन बिल को लेकर ममता बनर्जी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि एक ना एक दिन बीजेपी की सरकार जाएगी, जो नई सरकार आएगी वो दोबारा बिल लाएगी और बीजेपी के इस बिल को पलट देगी। तो बड़ा बयान दिया है। अब वो पास हो गया है, लेकिन जब दाता की कृपा होगी, सरकार बनेगी इंडिया गठबंधन की, ऐसे बिल को मॉडिफाई करेंगे, ऐसे बिल को खारिज करेंगे। हमारी सरकार जब आएगी इंडिया गठबंधन, हमारी ये लोग इस इंतजार में भी हैं। किसी भी कीमत पे इस बिल को हम लोग बिहार में लागू नहीं होंगे। बहुत सारे साथी अपने जमीर के आवाज को नहीं सुन पाए, इसलिए बिल पास हो गया। लेकिन हम इस लड़ाई को दुश्मन छोड़ेंगे, हम लोग सड़कों पे इसको लड़ेंगे, जैसे हमने किसान आंदोलन लड़ा था। मुसलमान को वो क्या करेंगे, वो तो बर्दाश्त करते आए हैं पिछले 10-11 साल से। मगर मैं समझती हूँ हमारे मुल्क के जो हमारे हिंदू भाई हैं, उनको सोचना चाहिए। ये भूल जाते हैं कि आज बीजेपी की सरकार है, कल इनकी सरकार नहीं होगी। नीतीश कुमार की, चिराग पासवान की और जयंत चौधरी की, इनकी मदद से बिल पास हो सकता है। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर इन लोगों ने ये बीजेपी को मदद किया बिल पास करने में, तो देश का मुसलमान किसी कीमत पर इनको माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा। अबे साले, जब मुजफ्फरनगर में समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने समाजवादी पार्टी छोड़ दी है।
वक्त कानून के समर्थन में अखिलेश का साथ जो है वो छोड़ दिया है, सपा छोड़ आरएलडी में शामिल हो गए हैं। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? जहन्नमी 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 जहन्नमी। रामनवमी के मौके पर संभल में बनाए गए नई सत्यव्रत पुलिस चौकी का उद्घाटन हुआ। पूजा पाठ के बाद से संभल के जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पैसिया ने इस चौकी का उद्घाटन किया और इस चौकी का निर्माण उसी इलाके में किया गया जहां पर बीते साल नवंबर के महीने में हिंसा हुई। बड़ी बात इसमें यह है कि पुलिस चौकी के निर्माण में उन्हीं ईंटों पत्थरों का इस्तेमाल किया गया जो हिंसा के दौरान फेंके गए थे। चौकी का निर्माण जिन पत्थरों से हुआ है, जिन ईंटों से हुआ, ये ईंट पत्थर वही पुलिस वालों पर फेंके गए थे। उन्हीं ईंटों पत्थरों को एकत्रित करके चौकी का निर्माण किया। ये सही है। कंट्रोल कंट्रोल। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। लेकिन अयोध्या नगरी की तरफ कोई राजनेता जाने की हिम्मत नहीं करता। सब दूर रहते थे कि भाई पता नहीं क्या दिक्कत हो जाए। कोर्ट का आदेश आया नहीं था, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने वहां पर दीपोत्सव का आयोजन शुरू कर दिया था, ये जानते हुए कि ये सवाल पूछा जा सकता है कि मंदिर कब बने। हमें प्रभु पे विश्वास था, क्योंकि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी आप देखते रहिए बस। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी में वक्फ की अवैध संपत्तियों पर एक्शन। वक्फ बोर्ड की अवैध संपत्तियां जब्त की जाएगी। वक्फ की अवैध संपत्तियां यूपी में जब्त की जाएगी। सभी टीम अभियान चलाने के निर्देश में जारी कर दिए गए हैं, क्योंकि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी आप देखते रहिए बस। कल जिस दिन प्रेसिडेंट साइन करेंगे संभल की मस्जिद वक्फ नहीं रहेगी, क्योंकि संभल की मस्जिद जो है वो एएसआई में प्रोटेक्टेड साइट है। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। पीटो छाती, छाती पीटो पीटो पीटो, प्रोग्राम पे पीटो छाती। हमारे अपने मौलिक अधिकारों को लूटा गया। तेरी तमन्ना है पर हम खार न बोने देंगे, खार कांटों को कहते हैं। तेरी तमन्ना है पर हम खार न बोने देंगे, तुझे हम राह की दीवार न होने देंगे। तू सबको रौंद कर आगे जो निकलना चाहे, हम तेरी इतनी भी रफ्तार न होने देंगे। याकूब मेनन की जुडिशियल किलिंग हुई आपके एक नेता का, मिनिस्टर का ऑफिशियल ट्वीट है, सदन के सदस्य नहीं है इसलिए नहीं बोल रहा हूं। और सर 26/11 से कराया सदन के सदस्य बैठे हुए हाफिज साहब और सुनिए जाकिर नायक शांति का मसीहा सदन में सदस्य बैठे हुए। सर मैंने नाम किसी का नहीं लिया, सर आपने उड़ता तीर क्यों पकड़ लिया? सर मैंने नाम नहीं लिया, उड़ता तीर क्यों पकड़ लिया? और जो माननीय सदस्य ने मेरे बारे में कहा है मैं उनकी निंदा करता हूं। मान्यवर, मैं ध्यान से बारीकी से पूरे संवाद को सुन रहा हूं। माननीय सदस्य सुधांशु जी ने दिग्विजय सिंह का नाम नहीं लिया। अब वो खड़े होकर कहे मेरे बारे में कहा, इससे साबित हो गए। और अभी भी मौका है, आपने नहीं कहा है 26/11 के हमले में आरएसएस का हाथ था, तो अभी खड़े होकर माइक चालू कर बुलवा दीजिए। भाई साहब, मैंने बात कभी नहीं कही है, ये आप लोगों का प्रचार है। आपकी सुनिए ना दिग्विजय सिंह, सुनिए 1 मिनट सुनिए। 2002 से मैं इस बात को कह रहा था कि हर हिंदू तो आतंकवादी नहीं होता, लेकिन जितने हिंदू आतंकवादी पकड़े जाते हैं वो सब संघी क्यों है ये हमें बता दो। हर चीज का जवाब दो। मंत्री जी सवाल से पहले इतना डर गए, आगे क्या होगा मुझे पता नहीं। इन्होंने इंटरप्रिटेशन किया, डर गए। मैं किसी की कृपा से यहाँ नहीं आया हूँ भाई साहब। मैं 7 बार चुनाव जीत कर आया हूँ। भाई साहब, आइडियोलॉजी का विरोध कर यहाँ नहीं घुस गया हूँ। भाई डरने का क्वेश्चन डज नॉट अराइज। क्या धमकाना चाहते हो भाई? और किया है तो सुनना पड़ेगा, हिम्मत के साथ सुनना पड़ेगा। इसी सदन में कहते थे खून की नदियां बह जाएगी, खून की नदियां छोड़ो, कंकड़ चलाने की किसी की हिम्मत नहीं है। कंकड़
एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला, ये बार बार दोहराना चाहिए। 140 करोड़ लोगों को रद्द हो जाना चाहिए, जिससे कोई हिम्मत न कर सके इमरजेंसी डालने की। हर बच्चे को रटाना चाहिए कि तानाशाहों को क्या करना चाहिए। बहुमत ये भी गिरा दो लो, ये भी गिरा दो, एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात? इतने सीनियर सांसदों कर बीच में टोका टोकी करना ना आपकी उम्र के लिए अच्छा है, ना आपकी सीनियोरिटी के लिए अच्छा है। इस सदन में जिम्मेदारी तक के साथ कहता हूं, दोनों सदन में जब तक भाजपा का एक भी सदस्य है, धर्म के आधार पर आरक्षण हम नहीं होंगे। धैर्य और तन में प्रचंड शौर्य बन चंद्रगुप्त मौर्य प्रलय बचाएंगे, और महाराणा और शिवा की संतति कहाते हम शीश कट जाए भले झुकने ना पाएंगे। और बार बार छेड़िए ना भारत स्वाभिमान को, अन्यथा बाद में बहुत पछताएंगे। सौगंध मां भवानी की उठेगी ललकार, जब आपके घरों पे चील कौवे मंडराएंगे। सुपर्ब, ऑसम वीडियो, कमाल, मज़ा आ गया यार। आज तो मीम्स देखकर जिस तरह से जवाब आए और जिस तरह से अमित शाह और योगी आदित्यनाथ ने चीज़ें इसमें देखी हमने उनकी, माइंड ब्लोइंग यार, माइंड ब्लोइंग। बीजेपी नहीं भाई, अभी तो इनसे ना टक्कर लो, जो टकराएगा ना उल्टा मुंह की खाएगा। और रही बात, आगे कह रहे हैं जी ये पार्टी कभी तो जो है वो साइड पे होगी, लेकिन जब होगी वो तब की बात है। इवन के वो कह रहे हैं कि बिल तक, मतलब ये हुकूमत अगर ख़त्म होती है तो ये बिल फिर से चेंज किया जाएगा, वक्फ बिल जो है। तो क्या होगा, क्या क्या मामलात है, क्या ये जो बातें हो रही हैं उल्टी वापस जाएंगी मुंह की तरफ या नहीं, चीज़ें किस तरह से चलेगी, क्या क्या होगा। काफ़ी न्यूज़ इनके बारे में चलती रहती है, आती रहती है, कुछ ना कुछ हम नई से नई अपडेट इसमें जानते रहते हैं, नई से नई बातें आती रहती हैं। तो इंशाल्लाह नई से नई अपडेट्स के साथ हाजिर होते रहेंगे। बाकी गाइस, आज की ये मीम्स आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता के जाना। और आप लोग इस बारे में क्या राय देते हो, क्या बीजेपी ठीक कर रही है या नहीं, क्योंकि आप लोग ज़्यादा अच्छे से और बेहतर तरीके से बता सकते हो। तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता के जाया करो। बाकी गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।